हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th लेक्चर लेके आया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को, और थर्ड लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस ही कराए थे। और अब जो 4th लेक्चर है इसमें भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों ये सब क्वेश्चंस कितने सारे लेक्चर से आए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बच्चों, थ्योरी पढ़ना तो अच्छी बात है, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, और कंसेप्ट में क्लियरेंस लाने के लिए अपने को क्वेश्चंस करना और भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अपन जो नीट और आईआईटी का जो एग्जाम देते हैं, ठीक है जी, उसमें क्या आने वाला है, क्वेश्चंस आने वाला है। यदि आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप लोगों ने वो उन टाइप्स की प्रॉब्लम नहीं कर रखी, तो फिर अगर उन टाइप्स का कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग जितने भी मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ क्वेश्चंस के या फिर जो भी थ्योरी के हैं, तो हर लेक्चर के हर क्वेश्चंस को प्लीज काफी ज्यादा सीरियसनेस के साथ देखें और उनको पढ़ें, ठीक है जी। तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो मैंने क्या किया भाई, एक रोड लिए जिसकी लेंथ क्या है, L है, इसका मास मैंने क्या मान लिया, M मान लिया भाई, मास मान लो M, ठीक है जी। और मैंने इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इसमें कर रखा है, ठीक है जी। अब आप लोग, लैम्डा क्या होता है, कूलाम पर मीटर, लैम्डा क्या होता है, कूलाम पर मीटर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लैम्डा क्या होता है, तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास में कुछ पढ़ा होगा, ऐसी टर्मिनोलॉजी पढ़ी होंगी, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है जी। तो लैम्डा मतलब क्या होता है, इधर अपन लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। इसी तरीके से क्या होता है, रो होता है, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर लैम्डा की बात करें तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन इनको भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे अपन इस क्वेश्चन में बढ़े तो आप लोगों से क्या बोला गया है कि रोड ली है जिसमें क्या है, लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ L है, और इससे d दूरी पे अपन मान लेते हैं, कितनी दूरी पे, d दूरी पे एक छोटा चार्ज q प्रेजेंट है, ठीक है। आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने जो कूलाम्स लॉ पढ़ा था वो किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा था, ठीक है जी। तो जो कूलाम्स लॉ जो वैलिड होता है वो किसके लिए होता है, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो समझ में आता है कि एक तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन दूसरी जो है वो रोड है और जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं, ठीक है जी। तो फिर इसको कैसे सोल्व करने, क्योंकि कूलम्स लॉ तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, ठीक है जी। तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग देखना जरा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन इसमें यूज होगा भाई। इसमें क्या होगा, यूज होगा इंटीग्रेशन का। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था 10 मिनट्स का, उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से अपनी मैथमेटिक्स का यूज होता है, किसमें, फिजिक्स में। अब यहाँ पे भाई मैथमेटिक्स का यूज हो जाएगा फिजिक्स में, आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो इंटीग्रेशन का यूज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपन इस रोड को क्या करते हैं भाई, पॉइंट चार्ज अपने को चाहिए। तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस रोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और फिर किसी एक छोटे से पार्ट में क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा, उसकी वजह से क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, और फिर पूरे रोड की वजह से निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आता है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। अब मैंने माना कि इस क्यू चार्ज से मैंने ले लिया x दूरी पे, भाई क्या ले लिया, x दूरी पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया,
भाई एक छोटा सा पार्ट ले लिया, और छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, मान लिया क्या dx। भाई x पे जाके मैंने क्या लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, उसका नाम दे दिया क्या dx, और उसमें चार्ज मान लिया क्या dq। भाई चार्ज क्या मान लिया dq, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि सर ये dq चार्ज हो गया, मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है, चिन्ना सा ना, तो बहुत चिन्ना सा जो ये पार्ट है, बहुत ही छोटा जो पार्ट है, इसमें क्या है चार्ज dq है। आप लोगों को पता चल गया कि सर dq और q क्या है, एक तरीके से पॉइंट चार्ज है, और इनके बीच की दूरी कितनी है x है। तो हम अब क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ को यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं देख सकता हूँ dq की वजह से जो इस q के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है जी। और उस छोटे से चार्ज, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस dq की वजह से, मैं उसको नाम देता हूं df, छोटा सा फोर्स, ठीक है जी। तो मैं क्या लिखूंगा df इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा k q dq, k q dq अपॉन x स्क्वायर। समझ में आता है भाई, छोटा सा जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, वो क्या लगेगा, ये लगेगा। अब आप लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मैंने बताया आप लोगों को कि छोटे से पार्ट के लिए पहले क्या निकाल लेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बचे हुए पार्ट के लिए। आप इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रोल प्ले करता है कि आप इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते हो। और आप लोगों को मैं बता दूं, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, अब मैं बेसिक मैथ्स में जो लेक्चर अपलोड करने वाला हूं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, अगर आपको नहीं आते तो आप लोग वो लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि भाई यहाँ पे dq जो है, dq को क्या लिखेंगे अपन, भाई dq जो क्या लिखोगे लैम्डा dx, क्योंकि अपन ने देखा है कि लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, लैम्डा होगा। तो अगर मैं बात करूं छोटे से चार्ज तो लेंगे, छोटी सी लेंथ लेंगे, dq बाई dl। तो क्या लिखेंगे, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx लिख देंगे। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक और स्टेप कर लो कि भाई सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इसको dq में क्या दिक्कत था, तो dq में दिक्कत इतना सा था क्योंकि अपने को x क्या कर रहा है, यहाँ पर x वेरिएबल है, x वेरी कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे x है तो ऊपर क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे x को आपको इंटीग्रेशन करना है, x में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, dx में dx होना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए अपने क्या किया, dq क्या लिख दिया, लैम्डा dx लिख दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो आप लोग। तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, आप लोग देख पा रहे हो कि जो x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा, भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, d है, और यहां से लेके यहां तक, भाई अपने को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, भाई यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो आपको जे वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा और यहां से लेके यहां तक देखना पड़ेगा। भाई पूरा रोड की वजह से आपको फोर्स निकालना है ना, आपने क्या किया, छोटे से पार्ट की वजह से फोर्स निकाला अभी तो, ठीक है, और पूरी लेंथ की वजह से फोर्स निकालना, तो क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिखेंगे, डी से लेके डी प्लस एल, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या जाएगा, एफ नेट आ जाएगा। तो एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, भाई आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो के क्यू लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। क्या बच जाएगा अंदर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है जी। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, d से लेके d प्लस एल करना है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये x की पावर -2 ऊपर जाएगा, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है जी। तो अपन कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली एफ नेट क्या आ जाएगा अपने पास, एफ नेट आ जाएगा क्या, कि भाई के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स आएगा, भाई -1 अपॉन एक्स आएगा, करके देखना, अभी मैंने बताया कैसे करना है। तो -1 अपॉन एक्स, और आप क्या लिमिट रख देंगे, भाई तो क्या है बाहर की तरफ है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे लिमिट कहां से कहां तक, इस डी से लेके डी प्लस एल तक, ठीक है जी। अब देखो यहां पर आप लोग क्या करोगे, भाई के क्यू लैम्डा पहले ये रखेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन डी प्लस एल। और आप लोगों को जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, आप लोग बताओ कि पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं,
ठीक है जी। तो मैंने अपर लिमिट रख दी, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, और आप लोग बताया कि माइनस एक ऑलरेडी पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, अब मैंने क्या लिख दिया लोअर लिमिट, या अपर लिमिट लिख दी, माइनस लगाया और फिर इसमें क्या लिख दिया लोअर लिमिट लगा दी, तो ये आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जो एफ नेट आया, एफ नेट क्या आ गया भाई, एफ नेट क्या आ गया यहां पर, तो एफ नेट आ गया के क्यू लैम्डा 1/d माइनस 1/d प्लस एल। ठीक है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, जहां तक मुझे लगता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि इंटीग्रेशन का अपन ने यहाँ पे यूज किया, बस आपको इंटीग्रेशन का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, बाकी सब आप लोग आसानी से कर लोगे, और लिमिट रखना आना चाहिए कि लिमिट कैसे रखेंगे सर। तो लिमिट आप लोगों को समझ में आएगा, आ चुका होगा कि लिमिट अपने को यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी थी, तो अपने क्या किया, एक डी से लेके डी प्लस एल लिमिट रख दिया। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट क्या लगा देंगे भाई, फोर्स होता है, फोर्स है तो क्या होगा यूनिट, न्यूटन होगा। ठीक है जी, तो आगे अपन बढ़े हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले सकते हैं, आप एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लो। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास में से क्वेश्चन किए होंगे, अगर आप लोगों ने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास, देखो बच्चों मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि आप लोगों को मैकेनिक्स का बेसिक सा नॉलेज होना ही चाहिए इलेक्ट्रो 1 पढ़ने के लिए। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि डर के चैप्टर को ही नहीं पढ़ना, क्योंकि 12th क्लास बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूंगा आप लोगों के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शायद 7-8 नंबर का बोर्ड में आ जाता है, और साथ ही साथ नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में भी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, तो आप लोग इस चैप्टर को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो आपको हर एक क्वेश्चन को, इस लेक्चर को या फिर जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर है उन सबको काफी सीरियसनेस के साथ देखना है, ताकि आप लोग काफी अच्छा बेनिफिट उठा सको नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, और साथ ही साथ आप बोर्ड के एग्जाम में भी इसका काफी ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। यदि आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर बाकी सब क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग देख सकते हो मैंने क्या लिया, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, और ये सेमी सर्कुलर जो रिंग ली है इसके जो सेंटर में मैंने क्या कर दिया, क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है जी, इस सेंटर में क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, और इसमें क्या किया है, लैम्डा चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब आपको बताना है इसकी रेडियस मान लो क्या आर। अब आपको बताना है कि जो सेंटर के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस रिंग की वजह से। तो लिख लो कि फाइंड एफ नेट ऑन क्यू चार्ज ड्यू टू रिंग। भाई इस रिंग की वजह से जो सेंटर पे जो क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है जी, अगर नहीं लग रहा आपको सेंटर, तो लिख लेना है क्या है, सेंटर। ठीक है जी, तो क्या है, सेंटर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, कि आप लोग देखना जरा ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को, कि आपको करना क्या पड़ेगा कि एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा इस रिंग का। मैं पहले क्या कर लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया। अब छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, तो मान लिया मैंने छोटा सा पार्ट क्या ले लिया, इस छोटे से पार्ट में छोटी सी क्या होगा, चार्ज होगा। भाई छोटे से पार्ट में छोटा सा चार्ज होगा, और डी क्या लिखते हैं अपन, लैम्डा डीएक्स लिखते हैं, और डी क्या लिखते हैं, लैम्डा डीएक्स। लेकिन यहां पे कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। आप लोग जानते हो कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, भाई यहाँ पे थीटा पे जाके आप लोग ऐसे बोल सकते हो, थीटा पे जाके ऐसे डी थीटा में ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है, भाई थीटा पे जाके क्या किया मैंने, डी थीटा लिया, और डी थीटा में क्या लिया, छोटा सा थिकनेस क्या होगा, डीएक्स होगा। भाई डी थीटा में छोटा सा थिकनेस क्या होगा, डीएक्स होगा, और ये डीएक्स में चार्ज क्या होगा, डीक्यू होगा। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आप लोग सब जानते हो प्लेन एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। यदि आप डी थीटा लिखना चाहो क्या लिखोगे, डीएल अपॉन आर, या फिर डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, या फिर आप डीएक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा लिख सकते हो। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डीएक्स, और डीएक्स से क्या लिख दोगे, आर डी थीटा। भाई डीएक्स से क्या लिख दोगे, यहां से देख सकते हो आप लोग कि लैम्डा आर डी थीटा। समझ में आता है।
तो सबसे पहले आप लोगों को डी क्यू लिखना आना चाहिए। अपन ने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा लिया, छोटा सा एंगल है, छोटे से एंगल में छोटा सा पार्ट और छोटे से पार्ट की थिकनेस क्या ली, dx। भाई बहुत छोटा एंगल है तो जो बहुत छोटा सा यहाँ पे पार्ट आएगा dx पार्ट आएगा, dx में माना कितना चार्ज है, dq चार्ज है। और dq कितना होगा, dq क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और dx क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, आर डी थीटा। अगर आप लोगों ने इतना सा काम कर लिया, अब थोड़ा आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगा। पहला लगाना है कूलम्ब लगाना है, फिर आपको पता है कि dq चार्ज है और ये q चार्ज है, ठीक है जी। तो ये dq चार्ज है और ये दूसरा क्या है, q चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, कूलम्ब लॉ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो जरा। भाई यहाँ पे फोर्स आएगा किस तरफ, इस तरफ आएगा, ठीक है जी। और कितना आएगा देख लेते हैं भाई, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई डिस्टेंस तो कितना है, आर है। भाई के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो आप लोग बोल सकते हो सर ये भी थीटा ही होगा, ठीक है जी। तो ये क्या है, एफ है, जो भी एफ नेट है। तो ये अब इसके क्या करना पड़ेंगे भाई, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हो इधर क्या आएगा, एफ कोस थीटा आएगा, एफ नेट कोस थीटा लिख सकते हो। इधर क्या आएगा, एफ नेट साइन थीटा आएगा, ठीक है जी। भाई इधर क्या जाएगा, एफ नेट कोस थीटा जाएगा, और इधर क्या जाएगा, एफ नेट साइन थीटा जाएगा। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स निकालना पड़ेगा उसका एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर अपन एफ नेट की बात यानी कि फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, दो डायरेक्शन में, तो आपको करना पड़ेगा। भाई छोटा सा फोर्स था, डीएफ था ये। भाई छोटे से चार्ज की वजह से जो इस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो छोटा सा फोर्स लगेगा, ठीक है जी। तो ये एफ नेट ना बोल के इसको डीएफ लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा, डीएफ कोस थीटा होगा और ये क्या होगा, डीएफ साइन थीटा होगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो क्या डीएफ जो है वो एक्स एक्सिस के जो अलोंग है वो क्या है, डीएफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन है। भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या निकालने के लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स निकालने के लिए। तो एफ एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स आएगा किधर, एक्स एक्सिस के अलोंग, वो क्या आएगा आप लोग देख सकते हो। भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डीएफ क्या था ये लिख दो, ये वैल्यू यहां पे आप चिपका सकते हो, क्या, के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। भाई के क्यू डी क्यू कोस थीटा, ठीक है जी। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा। भाई इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर बात करें, और डी क्यू क्या लिखोगे आप लोग, भाई डी क्यू का आप लिख दो लैम्डा आर डी थीटा, लिख चुके अपन पहले से। तो डी क्यू के आप लोग चाहो तो एडिट कर लो या फिर एक और लाइन लिख लो, एफ नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो के, इसको बाहर लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले रहा हूं, के क्यू और लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा। भाई छोटा आर लिखा था, अभी छोटा आर लिख लो, ठीक है। आर बाहर आ जाएगा और नीचे क्या था, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या बच जाएगा, डी क्यू क्या बच जाएगा भाई, डी थीटा बच जाएगा, डी थीटा यानी कि कोस थीटा डी थीटा बच जाएगा। अगर आप लोग देखो तो पेपर ने क्या किया, के क्यू आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इधर से लैम्डा आर बाहर ले लिया और डी थीटा बच जाएगा। तो क्या मैंने इसी से क्या लिख दिया, लैम्डा आर डी थीटा लिख दिया, ठीक है जी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अब इंटीग्रेशन करना एक बहुत बड़ा लफड़ा होता है कि इंटीग्रेशन अब कहां से कहां तक किया जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहां से अपन ने स्टार्ट किया, यहां से अपन थीटा पे गए और डी थीटा लिए, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन करना, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से। भाई थीटा कहां, 0 डिग्री से लेके और फिर कहां तक करेंगे, पाई तक करेंगे, समझ में आ रहा है। भाई थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके पाई तक जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि एफ नेट जो आएगा, एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस जो आएगा वो क्या आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, के क्यू लैम्डा आर। भाई आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो के क्यू लैम्डा बाई आर बच जाएगा। और इस पे क्या लिखेंगे, कोस पाई पे क्या होता है, भाई कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। और इंटीग्रेट करना चाहते हैं 0 से लेके पाई तक, समझ में आता है। और अब आप लोग देख सकते हो
कि सर इसमें जब पाई रखेंगे तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि साइन पाई पे क्या होता है 0। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि साइन पाई पे 0 होता है कि नहीं होता, तो आप लोग ऐसा करिए कि जो मैंने प्लेलिस्ट में जो लेक्चर डाल रखे हैं उनको देख लीजिए, बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर डाल रखे हैं उनको देखिए और फिर बाद में आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो क्या करो, थीटा की जगह पाई रख देंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, के क्यू लैम्डा अपॉन आर। तो साइन पाई पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, भाई साइन पाई क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन 0 लिखेंगे, और साइन 0 पे क्या होता है भाई 0 होता है, तो क्या जाएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका 0 आंसर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। और आप लोग कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि सर ये तो हमारे को वैसे ही दिख रहा था, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों, देखना जरा यहाँ पे भाई, अगर आप यहां तक बात करो 90 डिग्री तक बात करो तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा। जब 90 डिग्री से पहले की बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा इस तरफ आएगा, तो उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। जैसे आप 90 से ऊपर जाओगे, जैसे आप 90 से ऊपर जाओगे तो आप लोगों को दिखा जैसा पोर्शन इधर है वैसा ही पोर्शन इधर है। तो इधर अपन कोई पार्ट लेंगे तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये क्या आएगा एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसा पार्ट इधर है वैसा ही पार्ट इधर है, तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स आएगा इधर भी आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप कॉमन सेंस से देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स आएगा क्या वो तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से पहले तक तो फोर्स क्या हो रहा है डायरेक्शन ये है, और 90 डिग्री के बाद में उसी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है इधर हो रही है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप लोग करके देख लो भाई, ये तो क्या आ गया 0 आ गया, आप लोगों को वैसे भी समझ में आता है कि सर 0 ही आना चाहिए था भी। ठीक है जी, अब अपन वाई एक्सिस के लोग बात करें तो मैं पहले इसको मिटा लेता हूं, फिर अपन वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं। तो वाई एक्सिस में अगर बात करें तो आप लोग बोल सकते हो सर डीएफ जो है अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा डीएफ साइन थीटा होगा, है कि नहीं भाई, डीएफ साइन थीटा हो जाएगा। अब आप डीएफ की जगह क्या लिखोगे ये लिख दोगे, और डी क्यू की जगह क्या लिख दोगे वो एक कहानी करनी है जैसा उसमें की थी। ठीक है जी, तो क्या जाएगा के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। भाई डीएफ की जगह क्या लिख दोगे लिख लो अगर दिक्कत हो रही है तो, भाई के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू जगह रख दिया लैम्डा लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या जाएगा डीएफ आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ नेट आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या बन गया के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन वही सेम करना है कहां से कहां तक 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेशन कर दिया, और आप लोग जानते हो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस थीटा होगा। ठीक है जी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। भाई साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है किसका डिफरेंशिएशन का। तो अगर साइन का इंटीग्रेशन कोस है तो कोस का साइन का डिफरेंशिएशन यदि कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो क्या मैं क्या लिखूंगा के क्यू लैम्डा, क्या लिखें के क्यू लैम्डा अपॉन आर माइनस कोस थीटा, कहां से कहां तक 0 से पाई तक। फिर क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। आप लोग चाहो तो इस माइनस को बाहर ले लो, तो मैं इसको ऊपर सोल्व कर दे रहा हूं, तो माइनस बाहर ले लिया के क्यू लैम्डा अपॉन आर आ गया। ठीक है जी, अब क्या कर देंगे कोस पाई रखेंगे, तो कोस पाई का जो वैल्यू होता है भाई थीटा की जगह रखूंगा पाई रखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं आप लोग ऐसे करता हूं पूरा ही सोल्व कर देता हूं ताकि जिन बच्चों को इनका आइडिया नहीं है वो उनको कोई नुकसान ना हो। माइनस कोस 0,
तो क्या देखा आप लोगों ने, माइनस के क्यू लैम्डा अपॉन आर, ये क्या गया -1, ये भी कितना आएगा 1, तो क्या बन जाएगा -1 -1 -2 बन जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा, एफ नेट कितना जाएगा 2k क्यू लैम्डा बाई आर। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो फोर्स 0 था, तो जो भी फोर्स होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, ठीक है, और वही क्या होगा एफ नेट भी होगा। भाई एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस ही क्या है, एफ नेट है, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस के अलोंग तो फोर्स क्या था 0 था, तो एफ नेट क्या जाएगा इधर, यही आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को यदि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीजों से रिलेटेड दिक्कतें हो रही है तो आप लोग इसमें ये मत सोचिए कि अपन तो 12th क्लास में आ गए और बेसिक मैथ ही पढ़ते रहेंगे बार बार। ठीक है जी, चीजों को समझने के लिए अभी आप लोगों के पास समय है तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप लोग दूर कर सकते हो उन सब वीडियोस को देख के, और जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है बेसिक मैथ से रिलेटेड। तो आप लोग अगर इनमें कहीं दिक्कतें हो रही है तो बिंदास भेजिए, वो लेक्चर्स देख लीजिए डिफरेंशिएशन वाले और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वाले रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे, यानी कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो लेक्चर होंगे वो मैं डाल दूंगा भी 1-2 दिन के अंदर। आगे अगर अपन बात करें थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो अपन देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, सुनना जरा ध्यान से। भाई 2 चार्ज ले लिए, क्या कर लिया, मान लिया Q1 चार्ज लिया मैंने, ठीक है, दूसरा क्या लिया Q2 चार्ज लिया, Q2 चार्ज का मैंने मास मान लिया क्या m, ठीक है जी, इनके बीच की दूरी मान ली क्या R1, और मैंने क्या बोला कि भाई Q1 क्या है यहां पर फिक्स्ड, Q1 क्या है फिक्स्ड, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि Q2 जो चार्ज है उसको मैं क्या कर रहा हूं R1 डिस्टेंस पे ले जाकर उसको यहां पे छोड़ दे रहा हूं, Q2 चार्ज क्या कर दे रहा हूं, रिलीज कर दे रहा हूं, कहां पर R1 डिस्टेंस पे ले जाके। ठीक है, आप लोग पता है कि जब मैं इसको R1 डिस्टेंस पे ले जाकर रिलीज कर दूंगा तो ये किस तरह फोर्स लाएगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा तो आप लोग पता है कि भागेगा, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, तो भागेगा, तो मान लिया कि भागता भागता कहां पहुंच गया, यहां से R2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, Q2 कहां पहुंच गया भाई R2 डिस्टेंस पे, ये Q2 कहां पहुंच गया R2 डिस्टेंस से पहुंच गया। तो आपको बताना है कि जब एक Q2 चार्ज R2 डिस्टेंस से पहुंच जाएगा तब इसका यहां पे वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं मैंने क्या किया यहां पर, क्या आप लोगों को पता है कि ये भाग रहा है या फिर जा रहा है, तो अपन इसको सीधा सीधा सोल्व कर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं देखना यहां पर उसको सोल्व करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की कहानी की बात हो रही है, कहां से यहां तक R1 से लेके R2 तक की कहानी की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा तो पूछा नहीं है कि भाई पहले यहां पे फोर्स निकालो, इन फोर्स का डिफरेंस निकालो, ऐसा तो पूछा नहीं गया आप लोगों से। ठीक है जी, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स दूरी पे निकाल लिया, क्या पहले मैंने क्या किया x दूरी पर क्या निकाल दिया, इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो निकाल लिया, कौन से चार्ज के ऊपर, Q2 वाले चार्ज के ऊपर। ठीक है जी, तो F जो है वो किसके फॉर्मेट में निकाल लेंगे, x के फॉर्मेट में निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, K Q1, भाई जब ये यहां पे होगा तो इससे दूरी कितनी जाएगी, x हो जाएगी, तो K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप लोगों को लिख सकते हो कि सर ये फोर्स है तो मैं इसको लिख दूंगा m इंटू ए। ठीक है जी, और एक को अपन लिख सकते हैं क्या, v dv अपॉन dx। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक को अपन ये भी लिख सकते हैं v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या कर दे कि m को तो आप इधर लेके आ जाओ, वो a को क्या रहने दो, v dv अपॉन dx रहने दो, तो k q1 q2 अपॉन क्या बच जाएगा भाई, m x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है जी, आप लोग चाहो तो इसको यहां उठा के यहां चिपका दो और इसको उठा के इसको तो यही रहने दो। ठीक है जी, बस इतना ठीक है, v dv भाई क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे dx होना चाहिए और v के साथ क्या होना चाहिए, dv होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए।
तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, ये बहुत बड़ा दिक्कत होती है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे भाई, Q1 Q2 कहां पे था, यहां पे था, यहां से मैंने छोड़ा था उसको, यहां से जब मैंने छोड़ा था रिलीज किया था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, 0 होगी। तो 0 होगी इनिशियली, जब इनिशियली वेलोसिटी 0 थी तो डिस्टेंस क्या था, ये R1 था, तो R1। जब ये R2 डिस्टेंस पे चला गया, R2 डिस्टेंस पे चला गया तो इसकी स्पीड क्या पूछी है, v हो गई, और ये अपने से पूछा गया है, ठीक है जी। और इस पार्टिकुलर v पर डिस्टेंस कितना है उसका, ऐसा दे रखा है, कितनी दूरी पे है वो, R2 दूरी पे, तब लिख देंगे R2 को टप कर देंगे। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको क्या कर देंगे, v को क्या लिख देंगे, v स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, और 0 से v इंटीग्रेट कर देंगे। इधर आप लोग देख रहे हो कि k Q1 Q2 अपॉन m तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है जी। k Q1 Q2 अपॉन m क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, dx अपॉन R1 से R2 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर बच गए। अब आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इसको सोल्व कर लो तो क्या जाएगा भाई, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स आएगा इंटीग्रेशन करने पे। भाई इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अभी मैंने बताया कि x की पावर -2 बन जाएगा, फिर x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इस तरीके से करेंगे। तो k Q1 Q2 अपॉन m, और क्या बच जाएगा, -1 अपॉन एक्स R1 से R2। तो v कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पर 2 को मैं इधर ले जा रहा हूं, 2k Q1 Q2 बाई m। अभी तो देखना जरा, इधर मैंने लिखा -1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R1 आएगा जब आप लिमिट पुट करोगे। फिर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 अपॉन R2, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, और फिर क्या है, वापस क्या है, इस माइनस को तो आप ऐसा करो बाहर ले लो, क्या तो इस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो लिमिट लगाने में तो इस वाले माइनस को बाहर ले लो, और फिर क्या लिखो, 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1 लिखो। फिर क्या लिखो, 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1 लिखोगे, और फिर उसको क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 बन जाएगा, ठीक है जी। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा, 1 अपॉन, इसमें क्या चेक करा देंगे, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 लिख देंगे, और इसका लगा देंगे अंडर रूट भी लगा देंगे, 1 अपॉन 2। भाई v क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। और आंसर किस में जाएगा, मीटर पर सेकंड में जाएगा, ठीक है। तो इसमें शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के बाद अपन देखते हैं कुछ 7 क्वेश्चन अपन करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो अपन ने इक्विलिब्रियम से रिलेटेड देखा भी है कुछ 7 चीजें, और चीजें देखते हैं इक्विलिब्रियम और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो अपन अभी देखते हैं। यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो देखना जरा यहाँ पर, पहले बात आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबको पता होगा, 11th क्लास में सबने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर यदि नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 है तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप लोग समझ सकते हो स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसे। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलता है क्या, जैसे मान लो ये बोल लिया मैंने, ठीक है। अगर इसमें बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, क्या कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, मान लो यहाँ ले गया, इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगी और आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं कि क्या हो रहा है कि कोई चीज को अपन दूर लेके जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो चीज क्या हो रही है, अपनी वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाह रही है, आ जा रही है, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जिस पॉइंट पे अपन स्टेबल अनस्टेबल इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो पहली बात है बॉडी किस में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। यदि अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो कौन सा स्टेबल, कौन सा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यदि अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और
थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो दूर भाग जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी कि किसी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां पे क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, और वो बॉडी क्या हो रही है, दूर भाग जा रही है। तो दूर भाग जा रही है मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे इक्विलिब्रियम है भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी। और यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि यदि किसी बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया और वो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वो वहीं की वहीं रुक गई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे कैसा था, इक्विलिब्रियम था पहले, तो पहली बात, और फिर मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और वो वहीं की वहीं रुक गई, तो वहीं की वहीं रुक गई, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आप लोगों को एक काम की चीज है, आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है जी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का ऐसे अपनी आवश्यकता नहीं है इतनी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपने को पता लगाना है। तो अपन ने देखा कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको शायद वेक्टर फॉर्म भी बता दूं कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो कुछ आज जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे कि वेक्टर जो होता है, कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है। थैंक यू।